अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है। आज हमने 4 छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। आप कह सकते हैं कि ये 4 डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी क्या होती है। डिस्क मैनेजमेंट विंडोज़ के अंदर एक यूटिलिटी है, मतलब एक फंक्शन है दैट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेस फॉर यूज़र टू व्यू एंड परफॉर्म मेंटेनेंस ऑन ऑल हार्ड ड्राइव्स एंड CD ड्राइव्स। देखें, एक फंक्शन है डिस्क मैनेजमेंट, इस फंक्शन का नाम है, जिसमें आप अपनी हार्ड डिस्क की मैनेजमेंट कर सकते हैं। द यूज़र कैन चेक द स्टेटस ऑफ दिस ड्राइव्स, यानी कि आप अपनी हार्ड ड्राइव्स का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यानी कि C ड्राइव होती है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, कि उनका स्टेटस क्या है, मतलब उनकी मेमोरी कितनी है और कितनी फिल हो चुकी है या कितनी फ्री है। द यूज़र कैन फाइंड द साइज ऑफ द ड्राइव। डिस्क मैनेजमेंट आल्सो इंडिकेट्स द ड्राइव दैट कंटेन्स द सिस्टम पार्टीशन। इसके अलावा इसमें एक और फंक्शन ये भी है कि आप पार्टीशन की भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने C को मेमोरी ज़्यादा देनी है तो आप C ड्राइव की पार्टीशन कर सकते हैं, D ड्राइव की पार्टीशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि D की मेमोरी जो है वो कम है तो आप इस तरह से उनके साइजेस भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा उनके नाम भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि उसके एक का नाम C है, D है, E है, तो इनकी जगह आप अपने डिफरेंट नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो मेन बात यह है कि डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी में आप अपनी हार्ड ड्राइव के मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनके नाम चेंज कर देने, उनकी मेमोरी वगैरह का स्टेटस चेक करना या मेमोरी का साइज़ चेंज कर देना, इस तरह के डिफरेंट काम आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। विंडो एक्सप्लोरर एक्ट्स एज अ फाइल मैनेजर इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक फ़ाइल मैनेजर के तौर पे काम करता है, यानी कि फ़ाइल्स को मैनेज करने के तौर पे। इट इज़ यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन कंप्यूटर। इट इज़ एन एफिशिएंट वे टू लोकेट एंड मैनेज फाइल्स ऑन कंप्यूटर। मतलब यहाँ से आप डिफरेंट फाइल्स को सर्च कर सकते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैनी एक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फाइल्स एंड फोल्डर्स यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर। इसके अलावा विंडो एक्सप्लोरर में आप फाइल्स के ऊपर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि फ़ाइल्स को कट कॉपी पेस्ट करना या उनको रीनेम करना या उनको डिलीट करना, इस तरह के मुख्तलिफ काम आप कर सकते हैं। विंडो एक्सप्लोरर को आप ऐसे कह सकते हैं कि जब आप माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने जो एक बॉक्स नज़र आता है जिसमें डिफरेंट किस्म की ड्राइव्स बनी होती हैं, बल्कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि उसमें 2 हिस्से होते हैं। एक लेफ़्ट जो उसका हिस्सा होता है वो छोटा हिस्सा होता है जिसमें डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स और आपकी तमाम ड्राइव्स शो हो रही होती हैं, तमाम फ़ोल्डर्स शो हो रहे होते हैं। और जो राइट वाला हिस्सा होता है उसमें आप जब लेफ़्ट वाले हिस्से में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं या किसी भी फ़ोल्डर पर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर मौजूद तमाम फाइल्स जो हैं वो आपके राइट वाले हिस्से में शो हो जाती हैं। तो उसके लास्ट लाइन में उसने इसी बात का जिक्र किया है, द राइट पैन शोज़ द डिटेल्ड व्यू ऑफ द फोल्डर। कि राइट पैन जो है उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन होती है। यानी कि लेफ़्ट पैन के अंदर मौजूद जो ऑप्शंस हैं या फोल्डर्स हैं, आप जब उन पर क्लिक करते हैं तो जिस भी फोल्डर पे आपने क्लिक किया है उसके अंदर जो फाइल्स पड़ी हैं वो राइट वाले हिस्से में शो हो जाती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है प्रिंट क्यू। क्यू असल में एक लाइन को कहते हैं, एक कितार को कहते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट क्यू का मतलब क्या है? प्रिंट क्यू इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट आर वेटिंग फॉर प्रिंटिंग टास्क। देखें, प्रिंट क्यू असल में वो कहता है कि एक लिस्ट है, एक लाइन है उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं प्रिंट होने के लिए। विंडोज़ मेंटेन्स अ प्रिंट क्यू फॉर ऑल प्रिंट जॉब्स। विंडोज़ जो है वो तमाम प्रिंट होने वाले डॉक्यूमेंट्स जो कि वेटिंग में होते हैं उनका एक क्यू बना लेती है, उनकी एक कतार बना लेती है। प्रिंट क्यू कैन बी यूज टू रीस्टार्ट और कैंसिल प्रिंटिंग टास्क। किसी भी प्रिंटिंग टास्क को कैंसिल करना हो या उसको स्टॉप करना हो तो आप इस प्रिंट क्यू से वो काम भी कर सकते हैं। प्रिंट क्यू इज़ यूज बिकॉज द स्पीड ऑफ प्रिंटर इज़ स्लोअर। अब देखें, प्रिंट क्यू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वो कहता है कि क्योंकि प्रिंटर की स्पीड स्लो होती है। हम कंप्यूटर से तो 1 सेकंड के अंदर 100 टास्क भी कंप्यूटर को प्रिंटर को असाइन कर सकते हैं। मतलब मैं अगर क्लिक करता हूँ और 100 पेजेस का प्रिंट देता हूँ तो कंप्यूटर से तो मैंने काम कर दिया, लेकिन प्रिंटर जो है वो एट अ टाइम 100 पेजेस को प्रिंट नहीं कर सकता। तो वो तमाम पेजेस जो हैं वो प्रिंट क्यू के अंदर एक लिस्ट के तौर पे आ जाते हैं और बारी बारी वो प्रिंट होते रहते हैं। तो इसीलिए प्रिंट क्यू का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्रिंटर की स्पीड जो है वो स्लो होती है जबकि कंप्यूटर की स्पीड जो है वो फास्ट होती है। लास्ट लाइन में देखें, दैट इज़ वाई प्रिंट क्यू इज़ यूज्ड। ये तो उसने तरीका बता दिया कि प्रिंट क्यू इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्रिंटर की स्पीड स्लो है और कंप्यूटर की स्पीड फास्ट है। द प्रिंट जॉब्स आर प्रिंटेड इन द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर रिसीव्ड इन अ प्रिंट क्यू।
अब जो इनका सीक्वेंस होता है वो कहता है कि क्यू के अंदर, लिस्ट के अंदर जिस तरतीब से तमाम जो प्रिंटिंग टास्क पड़े होते हैं उसी तरतीब के साथ वो सारे प्रिंट होते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे देखते हैं कि फ़ाइल मैनेजमेंट क्या चीज़ है। फाइल्स को मैनेज करने के हवाले से, फाइल मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को मैनेज करना, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए फ़ाइल मैनेजमेंट इस्तेमाल होता है। फाइल्स आर द रिकग्नाइज्ड बाय देयर एक्सटेंशन इन विंडोज़। अब देखें फाइल्स की बात की जा रही है कि फ़ाइल्स जो हैं वो अपनी एक्सटेंशन से पहचानी जाती हैं। लेकिन फ़ाइल्स की पहचान का क्या मतलब है? आपने कभी किसी फ़ाइल का नाम देखा हो, उसके लास्ट में लिखा होता है .pdf। अगर PDF फ़ाइल होगी तो उसके लास्ट में लिखा होगा .pdf। यानी कि ये जो .pdf है ये उस फाइल की एक्सटेंशन होती है और इसी से उसकी पहचान होती है कि ये PDF फ़ाइल है। इसी तरह से अगर कोई ऑडियो फाइल है तो उसके लास्ट में लिखा होता है .mp3। कोई वीडियो फाइल है तो उसके लास्ट में लिखा होगा .mp4। इसी तरह से इमेजेस की फ़ाइल्स हैं उनके लास्ट में .jpg लिखा होता है। तो हर फाइल की जो एक्सटेंशन है, यानी कि डॉट के बाद आने वाला जो हिस्सा है वो उस फाइल की पहचान होती है और इसको एक्सटेंशन कहते हैं। अब हर फाइल जो है अपनी एक्सटेंशन के मुताबिक ओपन होती है। मतलब अगर एक PDF फाइल है तो वो PDF व्यूअर में ओपन होगी। इस तरह से अगर एक ऑडियो फाइल है तो वो किसी ना किसी म्यूज़िक प्लेयर में ओपन होगी। ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक MP3 फाइल है या एक ऑडियो फाइल है वो MS वर्ड में ओपन हो जाए या MS एक्सेल में ओपन हो जाए। विंडो चेक्स द एक्सटेंशन। अब विंडो जो है वो हर फाइल की एक्सटेंशन को चेक करती है। व्हेन द यूज़र ओपन अ फाइल, जब आप किसी भी फाइल को कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो कंप्यूटर जो है या विंडोज़ जो है वो सबसे पहले उसकी एक्सटेंशन चेक करती है कि ये किस टाइप की फ़ाइल है। अगर वो PDF है तो उसको PDF व्यूअर में ओपन किया जाता है। अगर वो वर्ड फाइल है तो उसको MS वर्ड में ओपन किया जाता है। थर्ड लाइन में देखें, फाइल एक्सटेंशन इज़ चेक टू डिटरमाइन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। अब ये एक्सटेंशन क्यों चेक करता है कंप्यूटर? ताकि देखा जाए कि अब क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ऑल रजिस्टर्ड फाइल एक्सटेंशन आर स्टोर्ड इन विंडोज़ रजिस्ट्री। जितनी भी ये फाइल्स की एक्सटेंशंस हैं वो तमाम एक्सटेंशंस विंडोज़ की रजिस्ट्री में पहले से सेव कर दी जाती हैं। उसी सूरत में ही तो विंडोज़ जो है वो एक्सटेंशंस को रिकग्नाइज़ करती है। लेकिन हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी फ़ाइल्स अगर वो विंडोज़ की रजिस्ट्री में मौजूद नहीं है तो विंडोज़ उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर सकती। तो आपने देखा होगा अक्सर ऐसी फ़ाइल ओपन करते हैं तो लिखा आ जाता है कि ओपन विद। आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम इसको किस सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे। बाज़ औक़ात आपके मोबाइल में ऐसा होता है कि अगर आपके पास एक PDF फ़ाइल है वो ओपन नहीं हो रही तो उसके ओपन ना होने की वजह ये है कि आपके पास PDF सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि उसने PDF सॉफ्टवेयर में ओपन होना है और PDF सॉफ्टवेयर ना होने की वजह से वो आपके मोबाइल में ओपन नहीं हो सकती। तो उसके लिए आपको पहले PDF की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है और अगर नहीं है तो वो मोबाइल या कंप्यूटर आपसे पहले पूछता है कि इसको किस सॉफ्टवेयर में ओपन करना है। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। इनको आप शॉर्ट डेफिनेशंस के तौर पे कह सकते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, 4 डेफिनेशंस के तौर पे आ सकते हैं ये कि डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी क्या होती है, विंडो एक्सप्लोरर क्या है, प्रिंट क्यू और फाइल मैनेजमेंट। आज का लेक्चर इतना ही है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।